ये जो आप सोसाइटी देख रहे हैं, इस सोसाइटी में फ्लैट है जिसमें रेड पड़ी है और इस सोसाइटी के जिस फ्लैट से रेड हुई यहीं से पैसा बरामद हुआ है। इस सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात की, वो अर्पिता के बारे में क्या कहते हैं, क्या वो पार्थ चटर्जी को जानते हैं। जरा पड़ोसियों को सुनिए, उन्हें भी इल्म नहीं था कि उनके बगल वाले फ्लैट में इतना कैश और करोड़ों रुपया रखा हुआ है। सुनिए जरा पड़ोसियों को। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। कल रेड हुई तो क्या पता चला आपको, मतलब कि किसने रेड किया? आपको पता था ईडी आए हैं? और हाँ, ये तो पता चला कि जब रेड पड़ी तो ईडी आए हैं जी। तो मतलब कभी अर्पिता तो आपको दिखी नहीं, कोई आता जाता था घर में या नहीं, मैंने कभी किसी को देखा नहीं और अर्पिता को तो मैं पहचानती तक नहीं। तो ये हमेशा बंद रहता है घर? हाँ, एनी टाइम। मेरे 2 फ्लैट है, मतलब इस ब्लॉक पे 3 फ्लैट है मेरे लेके, तो दोनों फ्लैट बंद रहते हैं, तो इसलिए मैं कभी इस पे ध्यान भी नहीं दी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा, ये फ्लैट सब एक जैसे बने हुए हैं, अलग अलग बने हुए हैं? कंस्ट्रक्शन सबका अलग अलग है जी। मेरे वाले ऊपर में जैसे सबका एक कंस्ट्रक्शन है, उस साइड का अलग है। तो अर्पिता कभी आई नहीं, लोग आते थे आपको पता नहीं, मतलब कोई हलचल किसी भी तरह की कभी आपने सुना 1 साल में? नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं सुना। तो पड़ोसी को आप सुन रहे थे जो बता रही थी कितनी रहस्यमयी जिंदगी अर्पिता जी रही थी कि पड़ोसी को भी नहीं पता कि कौन रह रहा है बगल में। आइए मैं आपको दिखाता हूं जो नोट इकट्ठा किए गए इन बक्सों में ले जाएगा। ये दूसरा बक्सा आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े बक्से, ये तीसरा बक्सा आप देख रहे हैं, टीन के बक्से। इन बक्सों के जरिए पैसे को ले जाया गया। ये चौथा बक्सा, यानी 7 फीट ऊंचा नोटों का ढेर था, तो इतने बक्से लगे। ये 5वां बक्सा आप देख रहे हैं और ये देखिए 6ठा बक्सा आ गया। इसी तरह के बक्से आपको याद होगा जब पहले फ्लैट में रेड पड़ी थी तब भी इसी तरह के बक्से आए थे जिसमें भर कर ले जाया गया था। 7वां बक्सा आ गया, देखिए बाकायदा ईडी वालों को। ये देखिए 8वां बक्सा, ईडी वालों को भी ये बक्से अपने साथ ले जाना पड़ रहा है जिस फ्लैट में रेड करते हैं। 9वां बक्सा देखिए, ये आ गया 9वां बक्सा। इस तरह के 10वां बक्सा आ गया, यानी बक्सों में भरकर इन पैसों को ले जाया गया। और ये जो बता रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, वो फ्लैट जिससे पैसा निकला उसे सील कर दिया गया। ये देखिए सील लगा दी गई है, पैसा जिस फ्लैट से निकला है, और बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया गया। ये नोटिस इसी जगह से 30 करोड़, जी हां 30 करोड़ कैश निकला है इस घर से। सोचिए कितना खजाना होगा। अब जरा सुनिए मेरे सहयोगी विवेक जो इस घर के बाहर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। 2 घरों से करोड़ों रुपए का पैसा मिलता है, सोना मिलता है, और आज जो तीसरा घर है ये B404, ये वो फ्लैट है जिसे अर्पिता का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि काफी समय से बंद है। 2017 में इसकी रजिस्ट्री हुई थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कोई आता जाता है नहीं है। तकरीबन 4-5 साल पहले इसकी रजिस्ट्री हुई थी। यहाँ पर अभी सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, अंदर ईडी की टीम मौजूद है। दरवाजे का ताला तोड़ा गया और टीम जो है अंदर मौजूद है। खंगाला जा रहा है, एक एक कमरे को देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार कल जब जो रेड पड़ी थी उसमें टॉयलेट के अंदर कैश बरामद हुआ था। टॉयलेट के जो बेसिन होता है उसमें रैक में कैश बरामद हुआ था, बेडरूम में कैश बरामद हुआ था, और जो पैसा मिला था, जो सोना मिला था, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी जो है एक जो पहेली है कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। और 2 फ्लैट में छापा पड़ चुका है, ये तीसरा फ्लैट है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं अर्पिता से जो पूछताछ हुई, पूछताछ में अर्पिता ने क्या खुलासा किया। अर्पिता से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, फ्लैट के ताले उनके खुलते जा रहे हैं, लेकिन पूछताछ में उन्होंने जो खुलासा किया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, अर्पिता मुखर्जी लगातार उनसे ईडी सवाल जवाब कर रही है ठीक इसी तरह से। अर्पिता कुर्सी पर बैठी हैं, लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स उनसे सवाल कर रहे हैं। 3 अगस्त तक, यानी 3 तारीख तक अगली अर्पिता मुखर्जी ईडी की रिमांड पर हैं, और 23 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया गया था। तब से लगातार उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। अर्पिता से लगातार ईडी सवाल पूछ रही है। फ्लैट में कैश पर ईडी ने सवाल किया है कि इतना पैसा कहां से आया। अर्पिता से ईडी ये सवाल पूछ रही है। पूछताछ में अर्पिता कई बड़े खुलासे अब तक कर चुकी है। उन्होंने कहा मेरे घर को, अर्पिता ने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे घर को पार्थ चटर्जी ने मिनी बैंक बनाया हुआ था, यानी एक छोटा बैंक। अर्पिता कह रही है पार्थ चटर्जी ने मेरे घर को एक छोटा बैंक बना दिया था। ये जितने फ्लैट हैं, मुझे फ्लैट में जाने नहीं दिया जाता था, और इतना ही नहीं, केवल पार्थ चटर्जी ही इन फ्लैट में जाते थे। यानी अर्पिता कह रही है जितना पैसा है, ये जितना पैसा है, क्या ये पार्थ चटर्जी का? अगर अर्पिता कह रही है कि पार्थ ने बैंक बना दिया था उनके फ्लैट को, चाबी पार्थ के पास रहती थी, पार्थ सिर्फ जाते थे फ्लैट में इतना कैश होगा, अर्पिता ने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन फ्लैट में पैसे हैं ये मुझे जरूर पता था। पार्थ को ही पैसे के बारे में पूरी जानकारी होती थी, पार्थ के करीबी भी आते जाते रहते थे और पैसा रखते थे आकर फ्लैट में। ये अर्पिता ने बड़ा खुलासा किया है। इतना ही नहीं, तो अर्पिता का तीसरा फ्लैट खुला है, लेकिन वो तस्वीर मैं दिखाऊं जब पहला फ्लैट खुला था। ये देखिए जरा, ये पहला फ्लैट डायमंड सिटी साउथ, ये सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी, भव्य सोसाइटी, आलीशान घर। इसमें जब ये फ्लैट जब खोला गया, अगली तस्वीर दिखाइए, ये फ्लैट की देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 22 जुलाई को पहला फ्लैट खुला था तो ये नोट मिले थे, नोट ही नोट, न सिर्फ नोट बल्कि सोना मिला था पहले फ्लैट से। दूसरा फ्लैट में क्या मिला ये शुरू में मैंने आपको दिखाया, लेकिन नया फ्लैट, एक और फ्लैट है जिसका ताला तोड़ दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, तीसरे फ्लैट का ताला टूटना शुरू हो गया है, फुल स्क्रीन लीजिए, ये देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए, तीसरा फ्लैट जिसमें ईडी की टीम पहुंच गई है, ताला टूट रहा है और ताला टूटकर खोला जाएगा। उसके बाद अंदर की तफ्तीश होगी, क्या इस तीसरे फ्लैट में भी कैश है, क्या इस तीसरे फ्लैट में भी नोटों का अंबार है, कितने फ्लैट है ये आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखिए अर्पिता मुखर्जी का तीसरा फ्लैट जिसका लॉक तोड़ा जा रहा है, संभव है ताला लगा है इसलिए पूरा जो बाहर का कुंडा है उसे तोड़ा जा रहा है।
बाकायदा ताला तोड़ने वाले को अपने साथ ईडी की टीम लेकर आई है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था शुरू में दूसरे घर का भी ताला इसी तरह से तोड़ा गया था, और ये अभी आप देख रहे हैं तीसरा घर जिसका ताला तोड़ने की कोशिश हो रही है। ताला तोड़ने वाला आया है जो ताला तोड़ रहा है। आइए मैं आपको बताऊंगा कि जो 7 फ्लैट है, बताया जा रहा है अर्पिता और पार्थ के 1 2 3 फ्लैट नहीं, 7 फ्लैट है, 7 जो पता चल गए। अभी नहीं पता वाले तो छोड़ दीजिए, 7 फ्लैट है और सोचिए इनमें से क्या क्या निकलेगा। तो सभी फ्लैट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस फ्लैट से क्या मिल रहा है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं नीचे आपको नजर आ रहे हैं पहले से लेकर 7वें तक 7 फ्लैट आपको नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसमें कितना पैसा है। पहला, सबसे पहले अर्पिता पार्थ के पास 7 फ्लैट का खुलासा हुआ है। 3 फ्लैट तक ईडी की टीम पहुंच गई, 3 फ्लैट तक। अब देखिए जरा पहला फ्लैट का जब ताला तोड़ा गया तो कोलकाता में पहले फ्लैट पर रेड की गई, और न सिर्फ रेड की गई, देखिए पहले फ्लैट का ताला खुला और पैसा बाहर आ गया। 22 जुलाई को यहां छापेमारी हुई थी और इस छापेमारी में 21 करोड़ रुपए मिले थे। साथ ही साथ 2500 की गड्डियां भी मिली थी पहला फ्लैट जब खुला गया। लिफाफे में पैक पैसे मिले थे पहले फ्लैट में, और सोने चांदी के गहने भी मिले थे। इसके बाद लाखों की विदेशी मुद्रा भी पहले फ्लैट में मौजूद थी। प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए थे इस फ्लैट से। अब देखिए जरा, दूसरा फ्लैट खोला गया तो देखिए पैसा और सोना दूसरे फ्लैट से भी निकल आया। बेलघरिया में दूसरे घर पर छापा मारा गया, ताला तोड़ा गया, 30 करोड़ कैश दूसरे फ्लैट से मिला है। अभी और बचे हैं कई। 2000 और 500 की गड्डियों के ढेर लगे थे, सोने की ईंट गहने मिले दूसरे फ्लैट से, और 5 किलो सोना बरामद हुआ है इस फ्लैट से। अब प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। तीसरा फ्लैट जो है, प्रॉपर्टी के कागजात मिले, तीसरा फ्लैट देखिए, तीसरे फ्लैट का ताला खुल गया, तोड़ा गया। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। तीसरे फ्लैट पर छापा मारा है, अभी अंदर तलाश हो रही है क्या यहां भी कैश जमा है। एयरपोर्ट के पास यह तीसरा फ्लैट मौजूद है जहां ईडी ने रेड की है। चिनार पार्क पर यह छापेमारी की गई है, और रॉयल रेजिडेंट बिल्डिंग में यह तीसरा फ्लैट है, 4थे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 404। ताला तोड़कर ईडी की टीम अंदर दाखिल हुई है। इस फ्लैट में भी पैसा मिल सकता है ऐसा माना जा रहा है। अभी 4 फ्लैट और खुलने बाकी हैं, 3 खुल चुके हैं, 4 फ्लैट में भी कैश हो सकता है, और अब तक 3 फ्लैट से 51 करोड़ कैश मिला है।